तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तुझे बता देगा। तेरा रास्ता ही तेरा इतिहास है। दोस्तों, आज हम उस दर्द, उस जलन और उस गुस्से की बात करेंगे जो तब महसूस होती है जब कोई तुम्हें बेइज्जत करता है। कभी भीड़ में, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के सामने या कभी परिवार में। कोई तुम्हें नीचा दिखा जाता है और तुम्हें लगता है कि जमीन फट जाए और तुम उसमें समा जाओ। लेकिन रुको, ये बेइज्जती तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आई है। इस बारे में हम थोड़ा गहराई में जाकर सोचेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर लिखे, मैं इस बेइज्जती से हार नहीं मानूंगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को समझें। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले गुस्सा, दुख और अपमान का बवंडर आपके मन में उठता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, आपकी प्रतिक्रिया ही आपके चरित्र को परिभाषित करती है, न कि दूसरे का व्यवहार। गहरी सांस लें और अपने मन में कहें, ये उनका व्यवहार है, मेरी पहचान नहीं। लोगों का मुंह बंद करने से पहले खुद के कान बंद कर लो। और ये बात याद रखो कि कभी कभी लोगों से बुराइयां सुनना भी अच्छा होता है, क्योंकि रोज खुद की तारीफ और मीठी मीठी बातें सुनोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दंड मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। ब्रह्मांड का रचयिता सबसे बड़ा लेखक है। कोई आपका अपमान करता है तो उसे भी एक दिन ये उधार चुकाना पड़ेगा ही, वो भी ब्याज के सहित। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। 1. लोग तुम्हारी बेइज्जती क्यों करते हैं? देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद की मेहनत से ऊपर उठते हैं और दूसरे जो दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तुम्हें नीचा दिखाने वाले वही लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, जिनके पास अपना कोई बड़ा सपना नहीं होता और जो सिर्फ जलते हैं तुम्हारी तरक्की से। राह में कांटे तो वही डालते हैं जो खुद चलने से डरते हैं। तुम बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त के साथ बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, बस चलना सीखो। जिस तरह हवा हमेशा एक दिशा में नहीं चलती, समय समय पे बदलती रहती है, वैसे ही इंसान की किस्मत भी समय समय पे बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान मत होना, क्योंकि समय बदलने में समय नहीं लगता। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत आदमी नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति नहीं आएगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। समय सबसे बलवान है और वो वक्त आने पर सब कुछ ठीक कर देगा, बस सब्र रखिए। बेइज्जती करने वालों की स्ट्रैटेजी क्या होती है? वे चाहते हैं कि तुम रिएक्ट करो। वे जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं ताकि तुम कंट्रोल खो दो और उनकी बात सही साबित हो जाए। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि मूर्ख लोगों से विवाद करने से नुकसान आपका ही होगा। इसलिए उनसे हमेशा दूर रहो। वे चाहते हैं कि तुम खुद को कमजोर मान लो। जब तुम उनकी बातों को सच मान लोगे तभी वे जीतेंगे। इतिहास गवाह है कि दुनिया जिसकी बराबरी नहीं कर सकती उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। तिरस्कार और घृणा अगर अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। वे चाहते हैं कि तुम अपना फोकस खो दो। जब तुम उनकी बातों में उलझ जाओगे तो अपने गोल से भटक जाओगे। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का उसूल होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। जिस दिन आप अपनी चुशी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई नहीं रुला सकता। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। 3. जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो क्या करना चाहिए? 1. शांत रहो,
पर कमजोर मत दिखो। गुस्से में लिया गया फैसला और ठोकर खाकर निकला लफ्ज हमेशा नुकसान ही देते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दो, अच्छा, सही कहा आपने, देखते हैं आगे क्या होता है। बस इससे उनकी हवा निकल जाएगी। देखिए, आप उनकी तरह मत बनो जो बेइज्जती करना जानते हैं। आप इज्जत देने वाले बनो, क्योंकि वो एक दिन लौटकर जरूर आएगी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल मन में आए तो उसे कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। 2. खुद को अपग्रेड करो। तूफानों से घबराकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर किसी ने तुम्हें कमजोर कहा तो उसे गलत साबित मत करो, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वही लोग तुम्हें फॉलो करने लगे। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, और जो हासिल किया है उसे पसंद करो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। अपनी जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग ये सुनकर खुश होंगे कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। कोई आपको सहानुभूति दिखा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका शुभ चिंतक है। 3. दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। अगर तुम्हें किसी ने बेइज्जत किया तो सीधा उसका जवाब मत दो, बल्कि उसकी सोच को हराओ। बुद्धिमानी से जवाब देना सीखो, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। शेर को सर्कस में नचाने वाले भूल जाते हैं कि असली खेल जंगल में खेला जाता है। दुख बेचे नहीं जाते और सुख खरीदा नहीं जाता। कभी कभी वो इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसको आपकी इज्जत की कद्र नहीं है, उसे इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही खुद समय दे देगा। 4. अपनी जीत से बदला लो। कुछ लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें दिखाओगे नहीं कि तुम कौन हो। तो तुम्हारा असली जवाब यह नहीं कि तुम भी उन्हें नीचा दिखाओ, बल्कि यह है कि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि वे तुम्हें देख भी न सके। इस दुनिया में देखने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगह है, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि बंद आंखों से खुद के भीतर देखो। 4. मानसिकता कैसी होनी चाहिए? बेइज्जती से मत डरो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। उनकी बातों को दिमाग में मत रखो, बल्कि अपने कर्मों से जवाब दो। अगर वे तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो उन्हें दिखाओ कि तुम उड़ने के लिए बने हो। अगर हर किसी की सुनता तो मैं आज वहां न होता जहां मेरी बात सुनी जाती है। 5. याद रखो, तुम्हारी इज्जत कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी मेहनत तय करेगी। अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश करे तो शांत रहो, मुस्कुराओ और मन में सोचो, रुक, तू भी देखेगा मैं क्या बनूंगा। तो उठो, आगे बढ़ो और दुनिया को बताओ कि तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, धैर्य रखें। अपमान का उत्तर शांति से देना सबसे बड़ा साहस है। सत्य का अनुसरण करें। अगर आप सच के साथ हैं तो दुनिया का कोई भी अपमान आपको नहीं डिगा सकता। अपने कर्म पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति में लगाएं, न कि उनके शब्दों में उलझे। आप कभी अपनी तुलना किसी से ना करें। याद रखो कि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की रचना सर्वोत्तम होती है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। परेशानी उतनी ही लो जिसमें काम हो जाए, उतनी नहीं कि काम तमाम हो जाए। खुद पे भरोसा करने का हुनर सीखिए, क्यों कि सहारे कितने भी हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि लोगों की बुराइयों के धागे आपके पैरों तले टूट जाएं। कोई भी आपको अपमानित नहीं कर सकता जब तक आप खुद को अपमानित न माने। आपकी सहमति जरूरी है,
अगर आप किसी के शब्दों को महत्व नहीं देंगे तो वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। भावनाओं को नियंत्रित करें। अपमान का दर्द अस्थायी है, इसे बढ़ने न दें। आत्म सुधार पर ध्यान दें। अपमान को चुनौती माने। खुद को इतना सक्षम बनाएं कि कोई भी आपकी आलोचना को सही साबित न कर सके। और इस कहानी से प्रेरणा जरूर ले। एक बार की बात है, एक साधु गांव में प्रवचन देने गए। एक आदमी रोज आकर उनकी बेइज्जती करता था। साधु शांति से मुस्कुराते रहे। आखिरकार उस आदमी ने पूछा, मैं आपको रोज अपमानित करता हूं, आप क्रोधित क्यों नहीं होते? साधु ने जवाब दिया, जब कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो उपहार किसका रहता है? आदमी ने कहा, देने वाले का। साधु बोले, मैंने तुम्हारा अपमान स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारा है। इस विषय को लेकर हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी ताकत जरूर बढ़ाऊंगा। दोस्तों, अपमान से न डरें, ये केवल आपकी ताकत का इम्तिहान है। याद रखें, शेर को फर्क नहीं पड़ता कि गीदड़ क्या कहता है। अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों पर खर्च न करें। अपने जीवन को इतना महान बनाइए कि अपमान आपको रोकने की बजाय और ऊंचाई तक ले जाए।